बिजली गिरेगा नहीं ना सर? ठीक है ना, ठीक है तो फिर रहने दीजिए। ठीक है ठीक है। ओके, टैक्सेशन देखेंगे हम लोग। कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे हम लोग कि टैक्सेशन जो है इंडिया में जो टैक्स लिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही, ठीक है। एक बार प्रेस करने तो चला जाता है ना ये, फिर तुरंत आ जाता है ना। कल हम देखे थे ऐसा। एक बार इसको यहाँ से प्रेस कर देना है, हाँ, और लाइट ऑन करके अब देखो आप लोग यहाँ पर ये टैक्स सिस्टम है, ये टैक्स इंडिया का, और यहाँ पर है हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स और यहाँ है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करते हैं अगर, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है, ऐसा कर है जो बिल्कुल जिन पर लगता है वही देता है, ये भी बोल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो पे करने का जो लाइबिलिटी है, बर्डन है, जो जिम्मेदारी है, वो आप दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। क्या आपका अगर सालाना इनकम 10 लाख है तो उस पर जो आप टैक्स का पैसा दोगे, भारत सरकार को ये बोल सकते हो आप कि मेरा टैक्स का पैसा नुपुर देगी? नहीं कर सकते हो ना। वो अलग बात है कि आप नुपुर से पैसा मांग के भारत सरकार को जमा करिए, वो अलग चीज है। बट यहां पर आप अपनी जिम्मेदारी जो टैक्स पे करने की है वो शिफ्ट नहीं कर सकते हो। समझ रहे बातों को आप लोग? ये इनकम टैक्स का एग्जांपल है, जितना आपका इनकम होगा उस हिसाब से आपको टैक्स भरना है। सिमिलरली कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स हमारे देश की कंपनियां जो हैं जितना कमाएंगी उस हिसाब से टैक्स भरेंगी, ठीक है। करेंटली टैक्स रेट क्या है हमारे देश? मान लो रिलायंस जियो, रिलायंस जियो एक कंपनी है, अगर वो 100 रुपए मुनाफा कमाती है साल भर में, तो 25 रुपए वो टैक्स के तौर पे भरेगी किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ओके, वेल्थ टैक्स जो कि अबॉलिश हो चुका है। ये 3 सबसे बड़े एग्जांपल हैं करेंटली दो डायरेक्ट टैक्स के, ठीक है। सॉरी। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, वैट या सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडवर्टीजमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में। गिफ्ट टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्स है। एग्जांपल ये सबसे बड़े बड़े इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आप समझिए यहां पर कल, हाँ, गिफ्ट टैक्स क्यों लगता है? गिफ्ट टैक्स इसलिए लगता है बिकॉज ऐसे समझो कि अगर मान लो मुझे अपना इनकम जो है उसका बहुत ज्यादा पैसे है मेरे पास, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि अपने पैसे को छुपाने के लिए लोग गिफ्ट के तौर पे दूसरे को बहुत सारा अमाउंट का कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो सरकार ने भी कहा कि तुम अगर ये कर रहे हो ट्रांजेक्शन, तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एक्चुअली होता है कि काला धन है तो गिफ्ट दे दिए फलाना को, ऐसे करके बहुत होता है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपका फायदा हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। भारत सरकार का कहना है कि आप अपने फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन करते हो उसका कुछ प्रतिशत आप एक्साइज ड्यूटी दोगे, एक्साइज नाम का टैक्स दोगे। जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना है, ठीक है। अगर आपकी फैक्ट्री है पेन बनाने की, अगर आप 10 पेन बनाते हो ना, तो उन हर एक पेन पर आप कुछ प्रतिशत, उसके राशि का कुछ प्रतिशत टैक्स के तौर पे भरोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक पेन बनाते हो आप एट द रेट 10 रुपए, एक पेन बनाने में 10 रुपए लगते हैं, तो भारत सरकार कहती है कि इसका 10% मुझे एक्साइज ड्यूटी चाहिए। कहती है नहीं, कहती थी, आगे हम देखेंगे। अब जीएसटी आ चुका है एक्साइज की जगह, वो अलग बात है, ठीक है। तो भारत सरकार एक पेन जो 1 रुपए का बन रहा है फैक्ट्री में, उससे 10% एक्साइज ड्यूटी ले रही है, ठीक है।
अब ये जो 10% एक्साइज ड्यूटी ले रही है, कितना बन रहा है? 10 रुपए में का 10%, 1 रुपया। यानी कि इस फैक्ट्री के पास ये पेन बेचने पर 9 ही रुपए रह जाएंगे ना, जबकि इसका खुद जो खर्च है वो 10 रुपए लग रहा है बनाने में। तो ये तो बेवकूफी कर रहा है, 10 या 10 से ज्यादा रखेगा दाम, तभी तो। अब यहां पर देखो 10 से ज्यादा ही रखेगा, 11 या 11 से ज्यादा रखेगा। अब यहां पर अगर वो अपने पेन का दाम 10 रुपए रखता है, तो जो लोग खरीदेंगे फैक्ट्री के पास 10 रुपए आएंगे, उसमें से 1 रुपया वो सरकार को दे देगा, 9 रुपए अपने पास रखेगा, ऐसे तो घाटा लग जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो सरकार को हम लोग दे रहे हैं वही हम लोग कस्टमर से ले लें। यहां पर पेन का दाम 10 रखने के बजाय हम एक पेन का दाम 11 रुपए रख दें, ये भी तो पॉसिबल है। अब इससे होगा क्या कि जब 11 रुपए आएंगे फैक्ट्री के पास कस्टमर से, तो 10 रुपए खुद रखेगा और 1 रुपए किसको? गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दे देगा। इसकी बात बन जाएगी। समझ रहे हो हैप्पी? तो यहां पे हो क्या रहा है ना कि टैक्स पे किसको करना था? फैक्ट्री को पे करना था ना, बट फैक्ट्री ने ये जिम्मेदारी टैक्स पे करने की कंज्यूमर पे शिफ्ट की ना, उपभोक्ता पे शिफ्ट की ना। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये पहला एग्जांपल मैंने बताया, समझ रहे हो बात को? वहां पे डायरेक्ट टैक्स में जिससे बोला गया वो देगा ना, कोई और नहीं देगा ना। वो अलग बात है कि कोई और उसको दे दो और वो भारत सरकार को दे, वो अलग बात है। यहां पर जिसको बोला गया है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता है। समझ रहे बातों को? अच्छा, भारत सरकार कहती है मुझे पैसों से मतलब है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मुझे बस मेरे हिस्से के पैसे मिल जाने चाहिए। तो लालची टाइप का सुनने में लग रहा होगा, यही मोटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। ओके, अब ये फैक्ट्री से माल बना, 11 रुपए में फैक्ट्री से गया। अब समझो कि ये 11 रुपए में फैक्ट्री से पहले गया रिटेलर के पास। रिटेलर समझते हो? मान लो ये रिटेलर मतलब जिसके बाद कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। एक होलसेलर दुकान है ना चास में, क्या बोलते, ग्राम बाजार समिति, वहां से जितने यहाँ राशन दुकान वाले हैं जो आपके घरों के पास है, जिनको रिटेलर कहा जाता है, वो लाते हैं माल, ठीक है। और रिटेलर के बाद सीधे कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। ओके, तो रिटेलर को इसने 11 रुपए का बेचने का इस फैक्ट्री ने सोचा था, 11 रुपए का इस फैक्ट्री ने बेचने के लिए सोचा था। अच्छा, ये एक्साइज किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये रिटेलर को जब ये 11 रुपए का पेन बेचा जाएगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठहरो। शक्तिमान को देता था, छोटी छोटी मतलब मोटी बातें कोई याद है किसी को? तुम लोग बहुत छोटे हो गए। उसमें शक्तिमान लास्ट में कुछ मॉरल वैल्यूज देता था। जब कुछ कोई गलत करता था ना, तो बोलता था शक्तिमान ठहरो, फिर वही रुक जाता था। फिर शक्तिमान ऊपर से बोलता था कि खाने के बाद हमेशा बाया करवट सोना चाहिए। आज तक हम बाया करवट सोते हैं खाने के बाद, लेफ्ट, इससे खाना अच्छा पचता है। फिर वो बोला कि साइकिल या गाड़ी चलाते समय सीधा बैठा, लेकिन ये उनके तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ था। हां, करेले के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, करेला अगर खाएं सब्जी में तो दूध नहीं पीना चाहिए। इससे अच्छी बात है। सेम तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठहरो, लेकिन क्या कर रहे हो, मुझे दो 1 रुपया, 1 रुपया गवर्नमेंट बोलेगी मुझे चाहिए। ये बोलेगा अब किस बात का भैया, टैक्स तो दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बोलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, हम स्टेट गवर्नमेंट है, हमको भी मेरा हिस्सा का चाहिए, सब खा रहे हैं हम भी खाएंगे। तो बोलेगा तुमको किस नाम से चाहिए? तो बोलेगा मुझे तुमने जितना का बेचा ना उसका 10% चाहिए। किस नाम से? सेल्स टैक्स नाम से। समझ रहे हो? और ये शॉर्ट फॉर्म एसटी लिख देते हैं। ये एसटी कहां जाएगा? बिल्कुल, ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब ये माल जो कि बिकना चाहिए था कंज्यूमर को डायरेक्टली 10 रुपए का, अब ये कितने का हो जाएगा बताओ मुझे? 12। उससे ज्यादा होगा। 11 का 10% कितना होता है? 1.1, यानी कि 12.1 रुपया का रिटेलर के पास। अच्छा, अब रिटेलर के पास गया 12.1 में, तो क्या रिटेलर उतना नहीं बेचेगा? वो तो मार्जिन रखेगा ना। आप लोग जब देखते हो बिस्किट के पैकेट में लिखा रहता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो मैक्सिमम लिमिट होता है। अगर यहाँ 12.1 है ना,
एमआरपी जो है 14-15 लिखा रहता है, रिटेलर के पास कम में आता है। अब उसके बाद वो मार्जिन जितना रखना चाहे वो उसके ऊपर है। तो करते करते मान लो 14 का बेचता है, अंत में कितना का आया कंज्यूमर के पास, कितने, ये कंज्यूमर है ठीक है, कंज्यूमर के पास 10 रुपए का चीज 14 में आया, और बीच में टैक्स देते गए हम लोग, समझ रहे हैं? इस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो भी टैक्स लेती इस प्रोडक्ट पर, वो सारे टैक्स प्रोडक्ट के दाम में जुड़ जाते ना, और अंत में किसको पे करना पड़ता, कंज्यूमर को पे करना पड़ता, उपभोक्ता को पे करना पड़ता। एक ही सामान पर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती है सर कल आप अलग अलग स्टेज पर। टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, तो उसमें 1 रुपया टैक्स जुड़ा हुआ 10 में। टैक्स पे टैक्स लगता था, क्योंकि टैक्स पे टैक्स, आगे हम लोग देखेंगे जीएसटी, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगता था तो इस चीज को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। क्योंकि आप ऐसे देखो ना, सरकार आपके इनकम पर टैक्स ले रही है, जो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो उस पे आप टैक्स क्यों दोगे? तो सर उसमें 1 रुपया टैक्स है ना 11 रुपया में, तो 10 का ही 10 हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये होता था, इसी को तो खत्म करने के लिए जीएसटी लाएगा ना। आगे हम लोग देखेंगे जीएसटी के ऊपर, हम बढ़िया से क्लास देंगे तुम लोग को, उसका टेंशन मत लो। होलसेलर के पास से रिटेलर पास जाने के बाद वो 12 रुपया 1 पैसा पे बेचा ना, तो 14 रुपये वो कौन करेगा? रिटेलर खुद का करेगा, एमआरपी वो थोड़ी छापता है, रिटेलर थोड़ी वहाँ पे लिखता है। जब बन के आता है ना उसमें एमआरपी लिखा रहता है ना, तो वो एमआरपी से बहुत कम में आता है रिटेलर के पास, बहुत कम नहीं बोलेंगे फिर भी कम में आता है। तुम देखते हो तुमको सामान एमआरपी पे मिलता है, कोई कोई होता है दिखाता है कि चलो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, बहुत तुम्हारे शुभ चिंतक है, तो थोड़ा कम कर देता है 1 रुपए, तो तुम लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, असली में उसको और भी कम में मिला होता है। तो जो अल्टीमेटली जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये हम लोग को लॉक किया जा रहा है क्या? सर ये क्या कर रहे हैं? लॉक कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ बोलो। तो वो जो प्रिंट करता है वो कौन करता है? वो जो प्रिंट लिखा रहता है जहाँ पे इतना रहता है, मतलब प्रिंट कौन किया वहाँ पे? देखो ये प्रोडक्ट का दाम डिसाइड होता है कंपनी पे और सरकार का कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, सरकार का एक ये समझ लो, कोई ऑफिसर सबका टैक्स जो जोड़ करके जब प्रोडक्शन होता है उसी समय उसका प्राइस हाँ, तय होता है। वो भी कुछ भी प्राइस नहीं सेट कर सकता है, सरकार को भी बताना पड़ेगा। सब मिल करके सब मिलकर शुरुआती स्टेज में एक असम्पशन लगा लिया जाता है कि मतलब, जब पैकेजिंग होता है उसी समय करते होंगे सब। और सरकार का भी उसमें हाथ रहता है कि आप कुछ भी दाम नहीं रख सकते, कुछ भी दाम नहीं रखती है। कितना मैक्सिमम जा सकता है, उसके ऊपर मार्जिन दी जाती है रिटेलर को। अगर 12.1 एमआरपी करेंगे तो रिटेलर बेचेगा क्यों? फिर कंज्यूमर लोग ज्यादा के खरीदेगा फैक्ट्री से, फैक्ट्री पूरे स्टेट में कुछ कुछ जगहों पे होती है। समझ रहे बात को? किसी को है कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। तो ये लिखिए सटाक से एकदम, सबसे ज्यादा तब सर दवाओं पे होता है, मार्जिन बहुत होता है वहाँ पे, मेडिसिन पे। बिल्कुल। क्योंकि मेरे हस्बैंड मंगवाते थे, एक डिब्बा अगर मंगवाए हैं 500 का, तो उसको 250 200 की जाकर के एक दवा का डब्बा 500 का है, तो उसको बेचे हम 500 अधिक करके। इस तरह से होता था। मार्केट में हम कुछ और रेट पे दिए हैं, तो उसको कुछ और रेट पे दिए हैं। पब्लिक से एकदम ओरिजिनल रेट जो उस पे लिखा हुआ है वो रेट पे मिलता था, वो जो लिखा हुआ प्राइस उस पर। तो हमें कुछ और रेट में मिला, हमें 50% डिस्काउंट पे मिला, हम दुकान में दिए तो उसको 10% लाभ करके उसको दिए, वैसे इस तरह से। मेडिसिन पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होता है। मेडिसिन में बहुत मार्जिन, तभी तो एक साल में ट्रक खरीद देते हैं लोग ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में ट्रक खरीद लेते हैं। आपके पास भी होगा एक ट्रक? ट्रक सही है दिन कोचिंग, ट्रक नहीं है, 3 स्टार है। तीन कार है। तो अब बता रहे हैं आप पिकनिक में, देखिए आप ये बोल कुछ खाएंगे आप? नहीं सर, यहाँ पर नहीं है। हाँ, खेल लिया ना, मेरे हस्बैंड दिमाग है यहाँ। ठीक है। हम लोग बहुत बेशर्म है, आपके हस्बैंड के पास चले जाएंगे। कहाँ रहते हैं वो? यहाँ इलाहाबाद, ज़्यादा दूर नहीं। हम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं पार्टी के लिए, अभी नहीं जानते आप लोग का लेवल, बहुत बेशर्म हम लोग। सर हटा दिए सर, हटा दिए। क्या हटा दिए? डीपी डीपी तुम हम बदला ले रहे हो, वो क्या ले रहे हो? हमको मजा आता है मौज लेने में लोगों की। तुम अब मेरा मजाक उड़ाया, तुमने शेर की क्या मतलब बाघ के मुंह में हाथ डाल दिया, ठीक है? और तुम देखो
अब इस पे सिंदूर है उसमें अभी देखो उसमें क्या है। हाँ, अभी कुछ कुछ करेंगे उसके साथ, रोज नया नया एडिशन होगा, 16 श्रृंगार करवाएंगे उसमें, वेट करो तुम। हम तो वैसा नहीं लगाए थे सर, हम तो वैसा नहीं लगाए थे। देखो तुम मर्डर 1 करो या मर्डर 10 करो, मर्डर मर्डर होता है, समझे ना? ठीक है। आगे बढ़ा जाए। जल्दी छापो तुम लोग, ड्राइंग कर रहे हैं क्या प्रॉपर? हो गया? ओके। मिटा देना। आज आशीष सर भी नहीं है बेचारे। हाँ? क्या टेस्ट करना है आपको? टेस्ट तो नहीं होगा ना। टेस्ट टेस्ट कल होगा। क्वेश्चन भी आ गया। हाँ? अच्छा ओके, थोड़ा एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए। तो सरकार के पास 2 तरीके से पैसे आते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स से और एक इनडायरेक्ट टैक्स से। अब अगर आपसे कोई बोले, कि तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो और ये सारा संपत्ति जो है सरकार का ने जो सब बना रखा है, वो सब टैक्स जो देते हैं उनके पैसों से बना रखा है, तुम तो टैक्स देते नहीं हो, तो तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो संपत्तियों को? तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम टैक्स नहीं देते हो रुपेश? कैसे कहीं ना कहीं देता है, छुप के देता है, कहीं ना कहीं अंडर द टेबल। तो क्या मतलब, क्या बोलोगे तुम? क्या जवाब होगा तुम्हारा? तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम टैक्स भरते नहीं हो, कमाते धमाते हो नहीं, तुम किस हक से इस देश में रह रहे हो? दूसरों के दिए हुए टैक्स के पैसों से खा रहे हो, ये तुमको किसी ने सुना दिया बीच रोड में, तो तुम क्या बोलोगे? इतना सोचोगे वो बेइज्जती करके निकल लेगा? सोचे ही नहीं। कौन, क्या कोई कुछ सोचेगा? क्या सोचोगी अंजना, बताओ? कुछ सोचोगी? क्या बोलोगी उसको? क्या जवाब दोगे जो तुमको बेइज्जती कर रहा है? टैक्स भरती नहीं हो, दूसरों के टैक्स के पैसों पे खाती है जो टैक्स भरते हैं, क्या बोलोगी तुम? सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं ना, हर चीज को टैक्स। हाँ। 18% तो देते हैं जीएसटी। अब आ रहा है याद, अब कार चली गई है बेइज्जती करके, अब तुम बोलोगे। तो तुम्हारा जवाब ये रहेगा कि टैक्स केवल डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। आप पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हो ना, तो आप टैक्स भरते हो, समझ रहे हो? जीएसटी नाम का। तो कोई अगर ये बोले कि आप टैक्स नहीं भरते तो बेवकूफ है वो। सुना देना कि इनडायरेक्ट टैक्स। और भारत देश में अगर हम लोग 1985-86 की बात करें, तो इस समय डायरेक्ट टैक्स केवल 17% होता था टोटल टैक्स कलेक्शन के, और इनडायरेक्ट टैक्स का टोटल 83%। ये रेशियो था 1985-86 में। डायरेक्ट टैक्स 17% और इनडायरेक्ट टैक्स 83%, ये रेशियो होता था। यानी कि अगर टोटल टैक्स का पैसा 100 रुपए जमा होता है हमारे देश में, तो उन 100 रुपयों में से 83 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स से आता था और 17 रुपए डायरेक्ट टैक्स से आते थे। कोई मुझे ये बताए रीजन क्या था इसका? टैक्स में बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट होता था डिफरेंट पीपल। नहीं, क्या बोल रहे हो? इंडस्ट्री कम होता तो कम प्रोडक्शन होती, कम प्रोडक्शन होती तो कम एक्साइज ड्यूटी, कम एक्साइज ड्यूटी तो कम सेल्स टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट का तो कम होना चाहिए था। हाँ? ये बोल रहे हैं ना, इंकी पिंकी पॉन्की, वो जो करते आंख बंद करे कुछ भी मार दिए। सोचो, लॉजिक लगाओ तुम लोग कुछ।
ये क्या था ये? कॉन्फिडेंस से बोलिए। अरे सिंपल सी रीजन है, 85-86 में गरीब लोग कम ज्यादा थे। तो फूड पे लगता होगा। आज सबके पास पैसे हैं। 85-86 में उतने पैसे सबके पास नहीं थे, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं थे। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? बिल्कुल, केवल सैलरी नहीं, आपका ये भी समझ लो, सैलरी इनकम टोटल जो होता है, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ना। लोग का जितना इनकम होगा उस पर वो टैक्स देंगे। अब लोग का इनकम था ही नहीं। आज ना गरीबी रेखा से ऊपर बहुत ज्यादा लोग हैं। पहले तो बहुत गरीब था हमारा देश, अभी भी गरीब है, बट पहले बहुत ज्यादा गरीब था। इस कारण से, और हैप्पी तुमने ये सोच के बोला होगा, अब मुझे लग रहा है कि उस समय इंडस्ट्रीज कम थी तो कॉर्पोरेशन टैक्स कम आता था। ये कहना चाहते थे? नहीं, ये नहीं कहना चाहते। कंपनी जो है ना, कंपनी जो है भारत देश में 85-86 के बाद आना शुरू हुई। गुरु पिक्चर देखा है कोई? गुरु, मल्लिका शेरावत वाला, उसमें सपोर्टिंग रोल है अभिषेक बच्चन का। इस तरीके से तुम लोग को याद आ जाएगा। नहीं, अच्छा गुरु पिक्चर देखना, वो मुकेश अंबानी है ना, उसके ऊपर है। हाँ, मुकेश अंबानी के फादर जो थे ना, धीरू भाई अंबानी, उनके ऊपर है। वो दिखाता है पूरा प्रॉपर कि पहले कंपनीज उतना नहीं थी। ये जो धीरू भाई अंबानी थे ना, कंपनी का प्रचलन, पॉपुलैरिटी इनसे शुरू हुआ। पहले भी थी लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी। ये धीरू भाई अंबानी का देने कंपनीज इतनी पॉपुलर होना शुरू हुई। पूरा गुरु पिक्चर देखना तुम लोगों को, बहुत बढ़िया पिक्चर है। अभिषेक बच्चन की इकलौती अच्छी फिल्म है, पूरे उसके इतिहास, करियर जो भी बोलो उसमें। एनीवेज, तो क्योंकि गरीब लोग ज्यादा थे, अमीर लोग कम थे, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम होता था इन रिलेशन टू इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए आप 2016 में। गरीब थे तो गरीब सब थे ना, तो फिर डायरेक्ट टैक्स में कंपनीज भी गरीब थी, तो कैसे नहीं? क्या बोल रहे हो? आप बोले गरीब था, उसके ज्यादातर लोग तो गरीब थे, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, तो इनकम से नहीं आता था टैक्स, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस कम। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कैसे थे जब गरीब थे लोग? तो इंडस्ट्रीज ज्यादा थी। इंडस्ट्री ज्यादा थी उस समय, भारत सरकार की बनाई हुई इंडस्ट्री ज्यादा थी। ये सेल भेल फलाना फलाना, देखो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके मुकाबले ये ज्यादा था। ये यहाँ का रेशियो ज्यादा था, समझ रही हो? ओके, 2016-17 में आ जाओ। 2016-17 में क्या रेशियो है? अब मोटे मोटे तौर पे ये 48% और ये 52% है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्लियर है? अब मोटा मोटी तौर पे कई बार ऐसा भी हो चुका है पिछले कुछ सालों में कि ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो लोगों के पास अब पैसे हैं, पहले जैसे गरीब लोग नहीं है। मतलब गरीबी रेखा से नीचे भी लोग हैं, बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं अब लोगों के पास भी पैसे आ रहे हैं, पहले जैसे नहीं रह गया हम लोग का भारत देश। ठीक है, ओके, छापो जल्दी से। जितना बड़ा हम लिखे उतना बड़ा तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में बन जाएगा। चलो एक छोटी सी चीज आगे और देखी जाए। अब देखिए, ये डायरेक्ट टैक्स जो है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है। ये प्रोग्रेसिव होता है और ये रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? हाँ, जो बढ़ता रहे जिससे लोगों की भलाई हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जो बढ़ता रहे जिससे लोगों की भलाई हो, जैसे मेरी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और जो घटता है जिससे लोगों की भलाई का उल्टा क्या हो, घटाई, इससे घटाई हो या बर्बादी हो, वो रिग्रेसिव होगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। कहने का मतलब ये है सपोज करो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या है कि जिनका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है उनको कितना परसेंट टैक्स देना है? 0। अब तक तो नया स्लैब आ चुका है, 0 लाख से 5 लाख, ये है आपका 0 टैक्स, 0% टैक्स। ठीक है, 5 से 7.5 है कुछ 8 से 10, 7.5 से 10, ये कितना है? 10%। और 10 से ऊपर 30% है।
अब देखिए ये ज़्यादा टेंशन मत लेना कि स्लैब गलत भी हो सकते हैं, बट मेन उद्देश्य यहाँ पर स्लैब चेक करना नहीं है। मेन उद्देश्य ये है यहाँ पर एनुअल इनकम सर। हाँ एनुअल इनकम बिल्कुल। मेन उद्देश्य यहाँ पर देखना ये है कि आप देखो जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, जैसे अगर उसकी सालाना इनकम 5 लाख तक है तो वो अपने इनकम का 0% टैक्स देगा, वो कोई टैक्स नहीं देगा, माना जाए कि वो गरीब है, ठीक है। उसकी इनकम जैसे 5 से बढ़ेगी और 7.5 के बीच में होगी सालाना इनकम, उसको अपने इनकम का 5% टैक्स देना होगा। बट वो 5 लाख को डिडक्ट करके जो 2 लाख हाँ वो टेक्निकल चीजें नहीं ध्यान दो, ये समझो आप कि उसको अपने इनकम का 5% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 के बीच अगर उसकी इनकम है सालाना तो उसको अपने इनकम का 10%, और उससे ऊपर है तो 30%। कुछ महसूस कर रहे हो आप? हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पर? जितना ज्यादा इनकम हो रहा है उतना बढ़- ज्यादा बिल्कुल, रईस लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, गरीब लोगों से कम टैक्स लिया जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें रिच को ज्यादा टैक्स लिया जाए, रिच को ज्यादा देना पड़े और गरीब को कम देना पड़े, वैसा टैक्स व्यवस्था को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स व्यवस्था बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? एनर्जी क्यों नहीं है तुम लोग के अंदर? यस सर। ये एक्सप्रेशन है तुम लोगों का, कुछ भी पूछो हद है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स की बात हुई। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी की। पार्ले जी बहुत फेमस बिस्किट है, कोई खाया है अभी तक आज तक? सबको ही खाया होगा। एक पार्ले जी इतना फेमस बिस्किट है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का हाल पता चलता है। पता है आप लोग को? पता है आप लोग को? पार्ले जी बिस्किट एक ऐसा बिस्किट है, गांव में अगर आप लोग जाओगे ना तो पार्ले जी खाते हैं लोग। सुबह सुबह उठ के पार्ले जी, और ये शाम में पार्ले, बच्चा रो रहा है पार्ले जी, बच्चा हंस रहा है पार्ले जी, गम में है पार्ले जी, खुशी में है पार्ले जी, हर जगह पार्ले जी। पार्ले, सही मजाक नहीं कर रहे, हर जगह पार्ले।